थाली में खाया उसी में छेद किया। उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है यह कहानी। यह कहानी है दो दोस्तों की। वैसे तो दोनों चचेरे भाई थे, लेकिन दोनों में इतना प्यार था कि दोनों खुद को बेस्ट फ्रेंड बताते थे। बोलते थे कि ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, भाई से भी बढ़कर है। अब ऐसे में एक दोस्त अपने भाई को अपने घर पर लाता है, अपने परिवार से मिलाता है, अपनी पत्नी से मिलाता है। लेकिन उसे नहीं पता होता कि उसके दोस्त की गंदी नज़र उसकी पत्नी पर है। वहीं उसे भरोसा होता है कि जो उसकी पत्नी है वो उससे 100% लॉयल है। लेकिन वह वहाँ फेल हो जाता है। यहाँ जिस भाई को वह घर पर लाया था, जिसे कह रहा था कि वो सबसे अच्छा दोस्त है, वही उसे धोखा देता है। और फिर दूसरी तरफ जिस पत्नी को वो सबसे ज़्यादा लॉयल समझता था कि यह मेरे लिए सबसे ज़्यादा वफ़ादार है, ईमानदार है, मेरे प्रति बहुत निष्ठावान है, वही पत्नी उसे धोखा देती है। पत्नी बेवफ़ाई करती है, दोस्त दोस्ती का धर्म नहीं निभाता, भाई का धर्म तो भूल ही जाइए। और दोनों के बीच अफ़ेयर चल रहा था। इस बीच जब इसके बारे में हंसराज को कुछ भी नहीं पता था। वो सोच रहा था कि उसका दोस्त जो है हेमंत, वो तो घर पर रेगुलर आता है, कितना अच्छा है, मेरे परिवार का कितना ख्याल रखता है। लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और थी। उसकी पत्नी जो थी बबीता, उसका हेमंत से चक्कर चल रहा था। अब उसे पता नहीं था कि यह सब इन चीज़ों से वो पूरी तरह अनजान था। लेकिन उसकी पत्नी में के मन में एक ऐसी प्लानिंग चल रही थी जिससे वह पूरी तरह बेखबर था। और वो प्लानिंग क्या थी? इसकी हत्या करवाने की। वो एक दिन अचानक से चला जाता है और फिर दोनों जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड यानी कि उसकी पत्नी बबीता और भाई हेमंत जो है, वो दोनों प्लान करते हैं और प्लान करके हंसराज की हत्या कर देते हैं। हत्या के बाद पुलिस को यह मामला एक ब्लाइंड मर्डर समझ आता है। लेकिन एक छोटे से क्लू ने इस पूरे केस को सॉल्व कर दिया। क्या था वो क्लू? कैसे पुलिस ने इस पूरे मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व किया और कैसे जब महिला से पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो पहले वह पुलिस को झूठी कहानी बता रही थी कि वह उसका पति जो था उसे बहुत मारता था, दारू पीता था। लेकिन जब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने जो सच बताया वो भी हैरान करने वाला था। तो इस मर्डर मिस्ट्री में जानेंगे पूरी कहानी, लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश का दतिया डिस्ट्रिक्ट में कुछ लोग जो नदी के पास गए थे पानी लेने और अपनी गाड़ी को धोने। जब वो अपनी गाड़ी धो रहे थे तो तारीख थी 6 फरवरी। उन्होंने देखा कि पास में कुछ कुत्ते भौंक रहे हैं। तो वो लोग गाड़ी जो धो रहे थे, कुछ उनको शक हुआ। वो बोले चलो देखते हैं कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं। वो जब पास पहुंचे तो देखें एक शख्स की डेड बॉडी पड़ी थी। अब वो देख कर ये चीजें हैरान हो जाते हैं। अब उन्हें नहीं पता था कि यह किसकी डेड बॉडी है। वो तुरंत पुलिस को फोन करते हैं। पुलिस मौके पर वारदात पर पहुंचती है और ये सिंधी नदी पर बना हुआ ब्रिज था जिसके नीचे डेड बॉडी पाई गई थी। वहाँ पेड़ भी था। ऐसा इलाका था जो सुनसान, वहाँ कोई आता जाता नहीं था। अब ये लोग तो अपनी गाड़ी धोने गए थे तो इसलिए उन्होंने इस डेड बॉडी को देख लिया। पुलिस आई, पुलिस ने डेड बॉडी को देखा, फोटोग्राफ लिए और पूरे एरिया का मुआयना किया। उसके बाद डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम हाउस में डेड बॉडी की पूरी जांच हुई और उसके बाद जो सारे प्रोसीजर हुए उसमें पता चला कि जो शख्स है उसकी गला दबाकर हत्या हुई है। अब पुलिस ने मर्डर का केस दर्ज कर लिया और जो डेड बॉडी थे उसे दफना दिया गया। उसके फोटोज जो थे, पोस्टमार्टम फोटोज वगैरह बाकी जगहों पर वायरल कर दिए गए, हर ग्रुप्स में भेज दिया गया। अब कहीं से कोई खबर नहीं आ रही थी तो पता चला कि एक आदमी मिसिंग है जो झांसी से अपने घर से निकला था अपने परिवार से मिलने के लिए ग्वालियर ग्वालियर जाने के लिए, या लेकिन वह वहां से लौटा नहीं। अब ऐसे में वह एक रूट था जहां शख्स की लाश मिली थी, झांसी से ग्वालियर वाला। अब परिवार वाले ढूंढ रहे थे, उसकी पत्नी भी
ढूंढ रही थी। बाकी लोग भी ढूंढ रहे थे। फिर पुलिस ने उनको फोटो दिखाई, क्या यह वही आदमी है? तो परिवार वाले पहचान गए। बोलते हैं, हाँ, यह तो हमारा ही भाई है। अब 8 फरवरी को पुलिस ने जो डेड बॉडी को दफना दिया था, अब उस डेड बॉडी को वापस निकाला गया और उसके बारे में जो डिटेल्स थी, इन्वेस्टिगेशन डिटेल्स वगैरह, वो घर वालों को दी गई। मर्डर का केस तो दर्ज ही कर लिया गया था। पोस्टमार्टम में चीजें आ गई थी। परिवार वालों को जब डेड बॉडी दिया तो परिवार वाले का रो रो कर बुरा हाल था। जो उनकी पत्नी थी बबीता, वो बहुत ज्यादा रो रही थी। अब इतना ज्यादा घर में मासूमियत छा गई थी कि जो घर में कमाने वाला एक बड़ा सबसे बेटा था, एक ही शख्स था, वो इस दुनिया में नहीं रहा। डेड बॉडी का तो पहचान हुई थी हंसराज के रूप में। अब हंसराज की कॉल डिटेल्स और बाकी डिटेल्स पुलिस ने निकालना शुरू कर दिया। अब हंसराज वहां गया क्यों था, मतलब जो वो ग्वालियर क्यों रहा था, तो पता चला कि ग्वालियर में ही उसके एक ताऊ जी रहते हैं और जो ताऊ जी थे जिनसे उसके काफी अच्छे संबंध थे। हंसराज जो था कुछ साल पहले अपने ताऊ जी के घर होली पे गया हुआ था। होली में गया था तो ताऊ जी का जो लड़का था हेमंत, उससे उसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। अब दोनों की दोस्ती बहुत गहरी हो गई थी। 2025 की बात है। दोनों की दोस्ती बहुत ज्यादा गहरी हो गई। उनके ताऊ जी का लड़का हेमंत, वो रेगुलर इनके घर पर आने जाने लगा और इनकी दोस्ती धीरे धीरे और बढ़ती गई। जो हंसराज था वो करता क्या था कि खराब ऑयल जो था उसे ऑयल को बेचकर पैसे कमाता था। कंपनी से जो उसे खराब ऑयल ले आता था और उसको बेचता था। गाड़ियों से जो खराब ऑयल निकलता था उसे भी खरीदता बेचता था। बड़ी बड़ी कंपनियों में भी वो तेल बेचता था। ऐसे में यही उसका काम था। इससे ही उसकी कमाई चलती थी। उसे इसमें जब बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमा पाता था। वहीं दूसरी तरफ जो उसका कजिन भाई था हेमंत, वो एक पॉलिथीन कंपनी में मैनेजर था। वो वहाँ थोड़ा ठीक पैसा कमा लेता था। तो उसकी आर्थिक स्थिति से अच्छी थी। वह हंसराज की अक्सर मदद कर देता था। ऐसे में हेमंत उसके घर पर आने जाने लगा। तो घर पर जो हंसराज था उसकी वाइफ यानी कि बबीता से भी उसकी अच्छी दोस्ती होने लगी। धीरे धीरे पूरे परिवार से वो एकदम अच्छी बॉन्डिंग में बंध गया। उनके बच्चों से भी वो अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी उसकी। 2 बच्चे थे हंसराज के। अब पूरा परिवार एकदम पूरा पूरा सा लग रहा था कि एक सच्चा दोस्त मिल गया है। आर्थिक स्थिति जब खराब थी तो उस दोस्त ने आर्थिक रूप से मदद भी की। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। हंसराज उसे बहुत अच्छी नीयत से देखता था कि ऐसा दोस्त हर किसी को मिले। लेकिन वहीं एक खिचड़ी पक रही थी। जब वो घर पर नहीं होता था तब हेमंत उसके घर आता जाता और उसकी पत्नी बबीता से मिलता। वहां से दोनों की दोस्ती बहुत बढ़ गई। एक तरफ यह बहुत ज्यादा काम करता था जो हंसराज था और उसी में बिजी रहता था। जब वो घर पर नहीं रहता था तो उसकी गैर मौजूदगी में हेमंत उसकी पत्नी से आता घर पर और मिलता। अब पत्नी से वो मिल रहा था। आए दिन उन दोनों की दोस्ती बढ़ती गई। ये दोस्ती धीरे धीरे से अफेयर में बदल गई। इसके बारे में अभी तक हंसराज को कोई खबर नहीं थी, ना ही कोई पता था। उसे कुछ भी इसके बारे में जानकारी भी नहीं थी। सब कुछ चल रहा था। जो उसकी पत्नी है बबीता, वो बोली, ऐसे छुप छुप के कब तक मिलते रहेंगे, कब तक ऐसे काम चलेगा। अब हमें कैसे भी करके हंसराज को रास्ते से हटाना पड़ेगा। हेमंत बोलता है, कैसे हटाएं? अगर हम यहाँ आसपास कहीं मारते हैं उसे तो हम फंस जाएंगे। हमें ऐसा करना होगा कि जब ये कभी बाहर जाए सिटी से तो हम उसकी वहाँ हत्या करवा देते हैं और हम पकड़ाएंगे भी नहीं। हमारे बारे में किसी को पता भी नहीं चलेगा। ऐसे में इनकी प्लानिंग पूरी हो जाती है कि जब ये बाहर जाएगा तो रास्ते में इसे मार दिया जाएगा। अब इसी बीच ये प्लान ढूंढते हैं कि ग्वालियर इसको कैसे बुलाया जाए। तो इन्हीं के घर में एक बच्चे का बर्थडे होता है। हंसराज जो है अपनी बुआ के यहाँ जाता है। वही ताऊ जी का लड़का भी हेमंत वहाँ पे आता है। हेमंत और सब परिवार के सदस्य वहाँ पे आते हैं। दोस्त यार बाकी जितने रिलेटिव्स थे सारे आते हैं। अब 4 फरवरी को यह ग्वालियर से
बर्थडे पार्टी के लिए अपने बुआ के यहाँ जाता है और उसकी मुलाकात वहाँ हेमंत से होती है। फिर हेमंत जो है अपने एक और दोस्त रोहित से मिलता है। अब ये तीनों मिलते हैं, वहाँ बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद हेमंत कहता है हंसराज से, चलो यार शराब पीते हैं। यह सब सुनकर हंसराज कहता है कि अरे यार मुझे घर भी जाना है। तो हेमंत बोलता है कि हम छोड़ देंगे, मेरा दोस्त रोहित भी तो है, हम लोग तुम्हें बाइक से छोड़ देंगे, तो टेंशन मत लो। फिर ये तीनों बैठ जाते हैं और शराब पीते हैं, बहुत ज्यादा शराब पीते हैं, बहुत नशे में हो जाते हैं। हेमंत बोलता है कि अब भाई तुम्हें छोड़ दें। हंसराज बोलता है कि मुझे छोड़ दो। फिर वो फोन करता है बबीता को, हेमंत, कि तुम्हारे पति को मैंने बहुत दारू पिला दी है, अब मैं इसको रास्ते में ले जाकर इसका कत्ल कर दूंगा। तो वो कहती है कि यह ग्वालियर से झांसी वापस नहीं आना चाहिए। यह बात उसका बॉयफ्रेंड सुनता है, हेमंत, और एक तरफ से हंसराज को बेस्ट फ्रेंड जो बोलता था, और हेमंत बोलता है ठीक है। फिर रास्ते में लेके जाते हैं और रास्ते में एक सुनसान एरिया देखते हैं, जो जगह थी ब्रिज के पास, नदी के पास। वो यहाँ रुकते हैं और बोलते हैं यार टॉयलेट आई है, कर लेते हैं, प्रेशर आया है। वो रुक जाते हैं। जैसे ही टॉयलेट करने जाते हैं, हेमंत पीछे से मफलर लाता है और उसका गला दबा देता है। उसके साथ उसका दोस्त भी होता है। वह दोनों, रोहित और हेमंत, उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं और उसकी डेड बॉडी को ले जाकर नीचे ब्रिज के नीचे फेंक देते हैं। फिर वे यहाँ से फरार हो जाते हैं। अब उन्हें लगा था कि पुलिस तो उन्हें पकड़ नहीं पाएगी, कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन पुलिस को डेड बॉडी मिल जाती है। पुलिस पहले इसे ब्लाइंड मदर समझ रही थी, लेकिन पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया तो पुलिस को पता चला कि ये बंदा जो 2 दिन से गायब है, अब गायब, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है। पुलिस को थोड़ा शक आता है उसकी पत्नी पर, क्योंकि पत्नी का जो चेहरा था और हाव भाव था वो ठीक नहीं था। वो रो भी रही थी, फिर अचानक से बात कर रही थी। फिर दूसरी तरफ जो उसका दोस्त था हेमंत, उसका उसने जो बयान दिया था वो कि वो चला गया था, हम लोग फिर वापस लौट आए थे। दोनों चीजों का थोड़ा सा मैच किया जा रहा था, तो सारी चीजें मिसमैच लग रही थी कि जो बयान हेमंत दे रहा है वो ठीक नहीं है। फिर जो हेमंत था, हेमंत का पूछा लास्ट टाइम तुमने उसके साथ था, तुम ही उसके साथ थे? तो हेमंत बोलता है हाँ मैं था, मैंने उसे छोड़ दिया था, फिर वो खुद से आगे गया था। पर आगे गया होगा तो कैसे गया होगा? बस से जाएगा, रिक्शे से जाएगा, ट्रेन से जाएगा, किसी चीज से जाएगा, लेकिन कहीं कोई किसी चीज का अता पता नहीं था, कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं था। फिर जब हंसराज का कॉल डिटेल्स और उसका मोबाइल लोकेशन निकालते हैं तो पता चलता है कि हंसराज जो इसी रूट से गया था, मतलब रोड वाले रूट से गया था। रोड वाले रूट में जब सीसीटीवी निकाला जाता है तो देखते हैं कि सीसीटीवी फुटेज में वो दिख रहा है, और हेमंत दिख रहा है और रोहित भी दिख रहा है जो हेमंत का दोस्त था। हेमंत रोहित से पूछते हैं तो वो झूठ बोलता है कि हमने आधे रास्ते में ही उसे छोड़ दिया था, फिर वो वहां से कैब लेकर चला गया था। हेमंत पर पुलिस को शक आया। हेमंत ने उसके डिटेल्स निकाली। जब कॉल डिटेल्स निकाली तो पुलिस शॉक हो गई। कॉल डिटेल्स में तो उसकी पत्नी बबीता से वह बात कर रहा था जिस वक्त हत्या हुई थी। एक अनुमान लगाया गया था कि हत्या 11 बजे के आसपास हुई थी। उसी टाइम के आसपास देखा गया कि बबीता से हेमंत 3-4 बार फोन पर बात करता है। अब पुलिस का सर शक गहराता है। पुलिस कॉल डिटेल्स, पिछली कॉल डिटेल्स वगैरह निकालती है तो पुलिस को पता चलता है कि हेमंत जो है वो बबीता से रेगुलर बात कर रहा था। अब पुलिस को शक हुआ और उसका शक गहरा हुआ। फिर पुलिस इसकी लोकेशन देखती है, हेमंत की मोबाइल का लोकेशन देखती है तो पता चलता है कि जिस जगह पर डेड बॉडी मिली है वहां इसकी लोकेशन पाई गई है। अब ऐसे में पुलिस का शक सच में बदल जाता है कि यही हेमंत है जिसने अपने भाई यानी कि जिसे वह बेस्ट फ्रेंड बोल रहा था, उसी ने इसकी हत्या की है। पुलिस उसे उठाती है और सख्ती से पूछताछ करती है तो वह सच बता देता है। पुलिस तीनों को, रोहित, हेमंत और उसकी पत्नी बबीता को,
उठा लेती है और कड़ाई से पूछताछ करती है। तीनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पूरी कहानी बताते हैं। जो पहली पत्नी थी बबीता, वो पहले झूठी कहानी बताती है। वह कहती थी कि वह शराब पीता था, डेली मारता पीटता था, इस वजह से मैंने इसकी हत्या करवा दी। लेकिन जब पुलिस ने हेमंत से पूछा तो उसने सच बता दिया। उसने कहा कि हम दोनों का अफेयर चल रहा था और अफेयर के चलते हम लोग इसे रास्ते से हटाना चाहते थे, जिसके बाद हम अपना जीवन और अच्छे से जी सके। अब इस बीच इन दोनों ने प्लानिंग की और प्लानिंग के तहत अपने दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। यह खबर जब घर वालों ने सुना और बाकी लोगों को पता चली तो हर कोई हैरान रह गया। हर कोई बोलता था कि हंसराज और हेमंत की दोस्ती क्या दोस्ती है, कितने अच्छे बेस्ट फ्रेंड हैं। और आसपास के लोग भी कहते थे हर किसी को ऐसी फ्रेंडशिप, ऐसी दोस्ती मिले। वहीं दूसरी तरफ अब लोग ताने मार रहे थे कि भाई ऐसा दोस्त भगवान भूलकर भी किसी को ना दे। वो कहते हैं ना, जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। तो यह कहानी कुछ ऐसी ही थी, जिसे अपना भाई, दोस्त सब कुछ समझा, उसी ने उसके घर में मारी और सेंध मारकर उसके पूरे घर को बर्बाद करने की कोशिश की। बाद में उसकी साजिश में उसकी खुद की पत्नी भी शामिल हो गई और इन दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। तो दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी राय क्या है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।